अफसाना चुटकी भर ज़िंदगी। मुसन्निफ़ शफ़क़। शायद रात का पिछला पहर था जब मेरी आंखें खुल गईं। नीम गुनूदा जहन ने घर में पुरस्रारी हलचल महसूस की। तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ें, पुरतशवीश अंदाज में बातें करने की आवाज़ें, मगर आवाज़ धीमी रहती इसलिए बातें समझ में नहीं आती थी। कभी कभी आवाज़ का हजम बढ़ जाता। कितनी देर हो गई, मैंने पुराना कपड़ा मांगा था, तुम्हें तो वक्त पर कोई चीज़ मिलती ही नहीं। खुदा खारिज करे बिजली को भी अभी फेल होना था। लालटेन तेज करो, रोशनी इधर दिखाओ। मैं कुछ देर तक मुंतज़िर रहा कि कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर बताएगा कि, मगर देर हो गई तो मैंने सर झटक कर करवट बदल ली। मुमकिन है नींद खराब होने के ख्याल से किसी ने मुझे न जगाया हो। अब जो होगा देखा जाएगा, मगर नींद की गहराइयों में डूबते जहन में तशवीश और नाउमीदी की हल्की सी लहर ज़रूर थी। खुशी की बात होती तो क्या नींद खराब होने की परवाह की जाती। सुबह जब गुस्ल खाने की तरफ जा रहा था, माँ और बहनों की नज़रों में हमदर्दी और तासुब देखकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। हालांकि मैंने होने वाले हादसे को पहले से जहन में रख कर अपना दिल मजबूत कर लिया था, मगर यह कैसा धचका था जिसने इमारत की नींव हिला दी। कोई उनका देखा हाथ मेरे दिल तक पहुंच गया और कलेजा मसले जा रहा था। गुस्ल के दौरान सर्द पानी ने जज्बात को सर्द नहीं किया, बल्कि नफरत की मूर्ति धुलकर और साफ हो गई। क्या महरूमियाँ और नाकामियाँ ही मेरा मुकद्दर हैं? क्या मैंने अहद का पैगंबर हूँ और खुदा ने अपनी आजमाइशों के लिए मेरा इंतखाब कर लिया है? मैं बचपन से अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंटता रहा, अपने अरमानों को अपने हाथों कफन पहनाकर मुफलिसी की कब्र में सुलाता रहा। मुलाजमत मिली तो शादी हो गई और गिनती के खट्टे मीठे दिन बीते कि एक बच्ची का बाप बन गया। सुनिए जी, बीवी ने स्वेटर बुनते हुए मुखातिब किया। खुदा ने जो दिया उसका क्या शिकवा, मगर ज़माना ख़राब हो गया। हमें अभी से बच्ची के लिए हर माह कुछ न कुछ। मैंने ठंडी सांस लेकर अपनी फूल सी बच्ची को देखा, प्यार से उसके गालों पर उंगलियां फेरी। मेरी बेटी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद के बाद खुदा ने इस लायक बनाया था कि अपनी तिश्ना आरजुओं और तमन्नाओं में रंग आमेज़ी करता, मगर तुम पर अभी से फिक्र का साया पड़ गया। तुम्हारी माँ भी गलत नहीं कहती। मेरी नज़रों में कितने चेहरे हैं जो बेटी की शादी के लिए परेशान हैं। रिश्तों के लिए क्या क्या जतन नहीं किए जाते। खुदा ने अजीब कानून बनाया। वो बेटी जो जान से ज़्यादा अजीज़ होती है, उसे दूसरों को मिन्नतों और खुशामदों और कुर्बानियों के साथ सौंप दिया जाता है, और तमाशा ये कि दूसरा मुफ्त लेने को तैयार नहीं। क्या लड़की दुनिया की सबसे हकीर शय है? आप क्या सोचने लगे? बीवी ने टोका, मेरी बात पर ध्यान ना दीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जब मैं गुस्ल खाने से बाहर निकला तो माँ होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए कह रही थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी है तुम्हारी ये बेटी। बहू का देखो, बेटी का सुनते ही रोने लगी। माँ के लिए सब औलाद बराबर होती है। खुदा ने इस बार भी बेटा नहीं दिया तो इसमें भी कोई मसलहत होगी। मेरा जी चाहा मैं अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ूं। नहीं चाहिए मुझे ये बेटी, नहीं चाहिए। खुदा की मसलहत, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मुझसे उफरियत लिपट गए हैं, नोच कर मेरा गोश्त खा रहे हैं, खून पी रहे हैं। अब मैं उन्हें और नहीं खिला सकता।
वापस ले ले खुदा अपनी अमानत, मैं इसका अहल नहीं हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी वहशत पर काबू पाया। मेरे हाथ बेअख्तियार तौलिया से बाल रगड़े जा रहे थे। माँ मेरी इज़्तिरारी कैफियत और चेहरे से मेरे दिल का हाल समझ गई थी। उसने बड़ी नरमी से समझाया, बेटे तुम बेवजह परेशान हो। इस घर की बेटियां बड़ी आसानी से उठ जाती हैं। सोचो, तुम्हारी 4 बहनें हैं और तुम्हारे वालिद की औकात क्या थी। तुम तो खुदा के फजल से बहुत अच्छे हो। जिस खुदा ने तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाया है वही तुम्हारी मुश्किलात भी हल करेगा। मैंने माँ की बातों की तरदीद नहीं की। मेरी कैफियत अजीब सी हो रही थी। बेचैनी, इज़्तिराब और थकन में माँ को अपनी दिली कैफियत नहीं बता सकता था। वो परेशानियाँ याद दिलाना नहीं चाहता था जो बहनों की शादी के वक्त पेश आई थी। मैं ऐसा जुआरी था जो आखिरी बाजी भी हार गया। उन 4 बेटियों के बाद मज़ीद आजमाइश की गुंजाइश नहीं, पर 5वीं भी बेटी हो गई तो इसे इंतज़ार ने तो ये दिन दिखाया। अब ये फैसला हो गया कि मेरे यहाँ बेटा ना होगा, कोई मेरा सहारा ना होगा। जब बेटियाँ अपने घर चली जाएंगी तो हम दोनों बूढ़े बूढ़ियाँ दिन रात दरवाज़ा तकेंगे। कोई आहट, कोई आवाज़, कोई नहीं आएगा कि यहाँ आने वाला पैदा ही नहीं हुआ। आप बेवजह परेशान हैं, प्रोफेसर शमीम ने समझाया। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि बेटा हो जाता तो आप दोनों दरवाज़ा ना तकते? मैं अपने वालिदैन का सआदतमंद बेटा रहा हूँ। फिर क्या आपने अपने बाद की जनरेशन पर गौर किया है? मैं कदीम हूँ, आप कदीम और जदीद का इम्तजाज हैं, और ये सिर्फ जदीद, उनकी नज़रों में पुरानी कदरों की कोई अहमियत नहीं। फिर आपका बेटा जदीद तरीन होता। मैं तो तीसरी नस्ल से ही मायूस हूँ और आप चौथी से आस लगाए बैठे हैं। ऑफिस जाने को दिल नहीं चाहता था, मगर ये सोच कर के वहाँ जहन बढ़ जाएगा ऑफिस के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में साजिद मिल गया। मुबारक हो भाई, सुना है तुम्हें प्रमोशन मिला है। अब तो इस फटीचर साइकिल का पीछा छोड़कर स्कूटर ले लो। सेक्शन ऑफिसर को ये साइकिल जैब नहीं देती। स्कूटर? मैं तलखे से मुस्कुराया। जब साइकिल से काम चल ही रहा है तो जल्दी क्या है, ले लेंगे स्कूटर भी। तुम सुनाओ, हफ्तों बाद नजर आए हो, कहाँ रहे? साजिद की होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। बहन के रिश्ते के लिए दौड़ धूप कर रहा हूँ। एक जगह बात चल रही, लड़का अच्छा है मगर जहेज के अलावा कैश 50,000 मांग रहे हैं। जब अभी लड़के की कीमत 50,000 पहुँच गई है तो जब सुमन जवान होगी तो मैंने महसूस किया कि मेरे बाल खिचड़ी हो गए हैं, आंखों की चमक मान पड़ गई है और एक शख्स बेरहमाना लापरवाही से कह रहा है, सुनिए जनाब, कम से कम 1 लाख रुपए नकद और जहेज की जो चीज़ें हैं, VCR, फ्रिज, सोफे और मारुति कार, कम से कम 15 तोला सोना। अच्छा साजिद, दफ्तर का वक्त हो रहा है, फिर मुलाकात होगी। खुदा तुम्हारी मुश्किल आसान करे। साइकिल वाकई तकलीफदेह हो गई है, मगर साजिद को कैसे बताता कि 2 बार स्कूटर के लिए रुपए जमा किए, मगर ऐन वक्त पर ख्याल आया स्कूटर से मेरे काम आएगी। अगर इसे फिक्स डिपॉजिट में डाल दूं तो दफ्तर में भी दिल नहीं लगा। खुली फाइल के सफात पर चेहरे नाचने लगते। सुनते हैं जी, मेरा दिल बहुत डर रहा है। अगर इस बार भी बेटी हो गई तो बेटा होगा तो सांस बनकर एक बेकसूर से अपना बदला चुकाऊंगी। आप तो हर बात का मजाक बना देते हैं। आपको क्या पता दूसरों का बेटा देखकर मैं कितने एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती हूँ। न जाने खुदा हमें किस गुनाह की सज़ा दे रहा है। गुनाह तुमने किया होगा, मैं तो मासूम फरिश्ता हूँ। बड़े आए मासूम फरिश्ता, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं।
इस बार चाहे बेटा हो या बेटी, मैं 4 से ज़्यादा का मुतहमिल ना हो सकूँगा, और ये नंबर 4 भी क्या तवाज़ुन ना बिगाड़ देगा। सुमन और सादका एक साथ हो जाती हैं और हम तुम शादी के साथ अब ये सुख भी छिन जाएगा। बीवी का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। फाइल में कोई ख़ास बात है कमाल साहब? बहुत देर से पढ़ रहे हैं। किसी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। घबराई हुई नज़रें से चारों तरफ देखा। बेशतर निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं और उन आँखों में तहर्रुम था। मैंने तो किसी को भी नहीं बताया कि फिर उन्हें कैसे मालूम हुआ। ये मेरे खुदमर्दा दिल का फरेब है और मैं ही खुद को काबिल रहम समझ रहा हूँ। घड़ी पर नज़र गई तो ख्याल आया बेटियां स्कूल से वापस आ गई होंगी, मगर आज स्कूल जाते वक्त किसी ने मुझसे पैसा नहीं मांगा था। सिर्फ कमरे के सामने से कई बार गुजरी थी, न जाने टिफ़िन बॉक्स में भी लिया था या नहीं। मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। घर पहुंचा तो बेटियां स्कूल से आ चुकी थी, मगर काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी कोई मेरे पास नहीं आया। हालांकि उनका रोज़ का मामूल था। वो मुझे स्कूल की ज़रा सी बातें बताती थीं। आज किसी ने होमवर्क नहीं किया था, उसकी पिटाई हुई, किसकी किताब गुम हुई, सिस्टर ने क्या कहा वगैरह। मैंने सुमन को पुकारा तो वो डरते डरते मेरे पास आई। पापा, आप नाराज़ हैं? मैं थक से हो गया। क्यों गिरिया? मैं क्या नाराज़ होने लगा? हमारे एक और बहन जो आई है। सच पापा, हमें भी बहुत अरमान था कि हमारे एक भाई होता, हमसे लड़ता झगड़ता, कॉपियाँ फाड़ता, खिलौने तोड़ता। मैंने खींच कर बेटी को सीने से लगा लिया। मेरा दिल भर आया। उन मासूम बच्चियों को भी मेरी महरूमी का एहसास हो गया। उन्हें एक भाई की कमी सारी ज़िंदगी कटकती रहेगी। उन्हें एक भाई मिलना ही चाहिए, मगर कैसे? 4 से ज़्यादा का बोझ, 4 से ज़्यादा कितना अच्छा होता नौज़ायदा मर जाती। अगर नौज़ायदा मर जाती तो। मैंने सुमन को अपने से अलग किया, उसका गाल थपथपाया, पैसा दिया और वो खुश खुश बाहर भाग गई। तो मैंने सोचा अगर नौज़ायदा मर जाती तो मुझे कोई अफसोस ना होता। मरने का अफसोस तो पालतू